वे झंडा लेने से एक आदमी का दो वोट तो हो नहीं जाएगा जी। घर का ही आदमी सब रहे तो फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएगा ये? सिर्फ झंडा उठाना तो नहीं चाहिए। जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो भी मेरा विचारधारा है, मेरे पार्टी का विचारधारा है, उस पे अडिग रहना ज़्यादा बेहतर है। उससे के अंदर अगर प्रतिभा होगा तो पार्टी में अच्छा नाम करेगा तो अच्छा करेगा, और नहीं किया तो नहीं किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव का माहौल है और इस बीच अगर बात की जाए तमाम पार्टियों की, तो पार्टियों में सदस्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस तबके में भी लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ झंडा उठाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं वो कभी सोचते हैं कि शायद उन्हें भी कभी मौका मिल जाए, तो लेकिन उन्हें मौका मिलता नज़र नहीं आता है। क्योंकि अगर बात की जाए तमाम पार्टियों की, तो अगर जदयू की अगर बात की जाए तो उन्हें इस बार लोकसभा में 16 सीटें मिली हैं और 16 सीटों में से 13 पे वही पुराने दावेदार उनके तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं। और अगर एनडीए में अगर लोजपा की बात की जाए तो उसमें भी 5 सीटें मिली हैं चिराग पासवान की पार्टी को, और कहीं ना कहीं वो अपने मतलब जो उनके उम्मीदवार हैं उस पर वो उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां दे रखी है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज मैं लोगों के बीच में आया हूं और जानने की कोशिश करूंगा कि जो लोग सिर्फ झंडा उठाते हैं वो हमेशा झंडा ही उठाएंगे या उन्हें भी कभी मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है, चुनाव का माहौल है। इस बीच अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियों में बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं, जिसमें से काफ़ी को अगर देखा जाए तो वो बस झंडा उठाने का ही काम करते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि हर पार्टी का अपना विचारधारा होना चाहिए। सिर्फ झंडा उठाना तो नहीं चाहिए। जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो भी मेरा विचारधारा है, मेरे पार्टी का विचारधारा है, उस पे अडिग रहना ज़्यादा बेहतर है। उससे जनता को भी उस पार्टी पे विश्वास होगा कि ये जो है सिर्फ झंडा उठाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो विचारधारा है, उस पे अडिग और जनता के लिए कल्याण का कार्य करने के लिए कर रही है। इससे यही समझ में आएगा कि उस पर ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर क्या लगता है कि जो लोग झंडा उठाने का काम करते हैं उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से अगर समर्थन नहीं मिलता है, तो क्या लगता है कि अगर वो अपनी पार्टी से हटकर अगर कुछ काम करे तो वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा? वो तो है ही, लेकिन क्या है जो मुझे लगता है कि उससे उन लोग को ये लगता है कि मे बी रिस्क फैक्टर है। अगर हम किसी के साथ जुड़ जाए तो रिस्क कम है और जीतने का जो उसका परसेंटेज है वो बढ़ जा रहा है। तो वो अपना महत्वाकांक्षा के हिसाब से वो लोग ये में भी देख रहे होंगे कि किसी पार्टी के साथ जुड़ जाने से हमारी मजबूती होगी और उस पार्टी की भी मजबूती होगी और हमें भी उसका लाभ मिलेगा। तो मुझे तो यही लगता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक छोटा सा जो लालच है कि शायद अभी नहीं तो आगे मुझे मौका मिलेगा। हाँ, मुझे भी वही लगता है कि अगर किसी अन्य पार्टी के साथ अगर हर बार हम लोग एक तरीके से कर ले रहे हैं, उनके साथ जुड़ाव कर ले रहे हैं, तो वो अपना देख रहे होंगे कि आगे आने वाले भविष्य में क्या उससे मुझे क्या लाभ होगा। तो इसीलिए वो लोग अगर कर रहे हैं ऐसा तो इसी वजह से कर रहे होंगे, अपना लाभ देखते हुए। जी, तो चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातें करूँगा और बात करके मैं उनसे पता करूँगा कि जो मतलब झंडा ढोने का जो काम करते हैं पार्टियों में उनके लिए क्या बेहतर होगा। अच्छा, चुनाव का माहौल है, इस बीच अगर बात की जाए तमाम पार्टियों की, तो हर एक पार्टी में जो मतलब कार्यकर्ता होते हैं वो सोचते हैं और कहीं ना कहीं इस लालच में रहते हैं कि आगे चल के उन्हें भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो वो सिर्फ हमेशा झंडा मतलब उठाते हुए नज़र आते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर किसी का अगर मान लीजिए किसी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए जी, जो पार्टी है। और फिर उसके बाद जो है पूरे तरह से सब चीज़ जानने के बाद, बूझने के बाद ही किसी को सपोर्ट करना चाहिए, और ये नहीं कि अंधाधुन भी सपोर्ट करना चाहिए, अब चाहे कोई भी पार्टी हो। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी करना है सोच समझ के अपना, जो भी कोई सपोर्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि झंडा लेने ही से सपोर्ट किया जाता है। जी, सबसे मेन मोटिव है, झंडा लेने से एक आदमी का दो वोट तो हो नहीं जाएगा। जी, तो सबसे बढ़िया है कि सब कुछ जाने बूझे उसके बाद ही किसी को वोट दें। नहीं, ये तो आपने जो बात कही ये तो आम जनता के बारे में बात कही। मैं पार्टियों के अंदर में जो सदस्य होते हैं वो इस लालच में रहते हैं कि आगे चल के उन्हें भी शायद सीट मिल जाए कहीं ना कहीं से। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, होते आए हैं, क्योंकि हमारे भारत में अगर कोई ऐसा अगर कार्यकर्ता है जो उम्मीद में है कि
जो कि उनको सीट मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अनएजुकेटेड लोग मतलब मंत्री बन जाते हैं, तो फिर वो लोग का जायज़ है मतलब कि सब ये करना, मतलब अपना दावेदारी पेश करना उनका हित के लिए भी सही है। होता है, पार्टी दे रहे हैं टिकट तो कर रहे हैं। अगर बात की जाए अगर जदयू की, तो जदयू को इस बार लोकसभा सीट में मतलब लोकसभा चुनाव में 16 सीटें मिली हैं, जिसमें से 13 जो हैं वो पहले जो थे वही हैं, बस 3 को इस बार नया मौका मिला है। अब ये हो सकता है कि वो मर्ज हो गए होंगे बीजेपी के साथ, तो ये एक रीज़न हो सकता है। और वो लोकसभा सीट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि उनका बिहार में भी जो विधायिका वाला जो है उनका हलवा टाइट है पहले से। क्या लगता है, चुनाव का समय है और इस बीच अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियों में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं और सदस्य होते हैं जो बस एक मतलब मौके के फिराक में रहते हैं कि शायद उन्हें आगे चल के मौका मिले, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बस वो झंडा उठाने का काम करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी में तो अपना अपना जैसे कि कार्यकर्ता तो हर लोग जुड़ जाते हैं, जी। ठीक है, जैसे आरजेडी का हो या बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी में जी। और वो काम कर रहा होता है, जी। तो सब अपना अपना होप लेके करता है कि हम जी। कोशिश करें कि उस पार्टी में कुछ तरह का कोई जगह मिल जाए हमको, जी। करता है। अब बात रही सीट का, जी। तो वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सीट लेना है नहीं लेना है, तो आला जो कमान होता है वही निर्णय करेगा जी। कि हमको कितना सीट पे लड़ना है, जी। कितना सीट पे नहीं लड़ना है, तो वो पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो करेगा, जी। हैं। अब छोटा छोटा जो वर्कर है वो एक होप लेकर के काम कर रहा है, वो अब 2 साल में चमकेगा, 5 साल में चमकेगा, जी। खुद के अंदर अगर प्रतिभा होगा तो पार्टी में अच्छा नाम करेगा तो अच्छा करेगा, और नहीं किया तो नहीं किया। चलिए, ये तो बात हो गई। अगर बात की जाए आरजेडी की, जी हाँ, आरजेडी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि लालू जी का जो परिवार है वो लगभग सभी चुनावी मैदान में आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि उनका कहीं ना कहीं परिवारवाद का मामला भी सबके सामने आ रहा है, तो क्या नए लोगों को मौका देना चाहिए था या नहीं? देखिए, परिवारवाद क्या है, अब उनके परिवार में अगर 5 सदस्य है तो जाहिर सी बात है कि एक सेक्टर में है सारे लोग, तो उनसे सीखा है तो सब लोग जाएगा। अब इसको हम लोग बोल दे परिवारवाद अलग बात है, इसको परिवारवाद नहीं बोले। हाँ, ये अपनी कुर्सी जो है ना छोड़ करके अपना बच्चा को ही बैठा रहे, इसमें परिवारवाद बोले। अगर अपनी काबिलियत पे अगर तेजस्वी जी लड़ लेते हैं और उनके जो तेज प्रताप जी हैं वो लड़ लेते हैं, मीसा भारती जो भी हैं, उनके बाल बच्चे जो भी हैं, अपने टैलेंट पे अपने अनुसार जो है करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा करेंगे। और वो अगर बात करें पॉलिटिक्स सीखने का, तो अपने पिताजी से सीखा, क्योंकि घर का माहौल वैसा ही था, सीख गए और वो अच्छा करेंगे तो ठीक है, जब पब्लिक साथ देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करने की कोशिश करूँगा। अच्छा चाचा जी, क्या लगता है कि सभी पार्टियों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मतलब कार्यकर्ता होते हैं और सदस्य होते हैं जिनको बस एक मन में लालसा होती है कि आगे चल के उन्हें भी कहीं से सीट मिले और वो भी चुनाव में आगे बढ़ सकें, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, कार्यकर्ता कर्मठ होगा तो उनको तो मौका मिलना चाहिए जी। हाँ। लेकिन अगर बात की जाए अगर आरजेडी की, तो वहाँ से देखा जाए तो उन लालू यादव की जो फैमिली है उनमें से लगभग जो सदस्य हैं वो तो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कि कोई नए आदमी को मौका मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, जरूर मौका मिलना चाहिए, अगर उनके अंदर मिलना चाहिए। जरूर। जी घर का ही आदमी सब रहे तो फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएगा ये? जी, तो कहीं ना कहीं नए लोगों को भी मौका देने की देना चाहिए। ना कि आरजेडी, अगर जदयू की भी अगर बात की जाए तो उन्हें भी 16 लोकसभा सीटें मिली हैं, जिसमें से उन्होंने 13 पहले जो थे उन्हीं उम्मीदवार पे भरोसा जताया है। नहीं, इनको भी नया चेहरा देना चाहिए। नया चेहरा देना चाहिए। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि जो अभी फ़िलहाल झंडा उठाने का जो काम करते हैं तमाम पार्टियों में, तो उन्हें भी एक बार मौका मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सके तो अगर नया चेहरा अगर आएगा हमारे सामने तो शायद वो कुछ और अच्छा करके दिखाएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।